नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। 22 कैरेट गोल्ड का दाम 13,100 तक पहुंच गया है। अगर साहब का शुल्क नहीं लगा तो 12,000 तक नीचे आ जाता। 24 कैरेट गोल्ड का दाम 14,291, 14,291। सिल्वर चांदी बोल रहे हैं 245, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 220 में है। अगर आपने अपना चांदी बेचने गए तो 2,10,000 तक ही मिल सकता है। दैट मीन्स 210 रुपीज पर ग्राम। यूएस डॉलर INR 9471 तक गिर गई है। लगभग यह $100 बिलियन की फ्यूचर्स पोजीशन में RBI शॉर्ट है। इसका मतलब है ₹9471 में सपोर्ट मिल रही है RBI से। अगर RBI ने सपोर्ट ले ली तो रुपया और गिर जाएगा। ब्रेंट का दाम 73 तक गिर गया है। निफ्टी आज मॉर्निंग से पॉजिटिव खुली है। एक समय 175 पॉइंट नीचे थी, ऊपर थी। अब सेटल डाउन 140 पॉइंट्स प्लस लगभग 24,304 में सेटल हुई है। बैंक निफ्टी की दाम 490 पॉइंट्स अप। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी ने लगभग निफ्टी को बचा लिया है। लेकिन मेरा कुछ सवाल ये है, अगर आप IT स्टॉक्स को इसीलिए मार गिरा रहे हैं क्योंकि ये AI के कारण नौकरी चले जाएगी और कंपनियों को तकलीफ आएगी, तो सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो IT को लोन देके ही सरवाइव हुए हैं, IT एम्प्लॉयज़ को दिए रखे हैं। अगर उन रिटेल उतना सफ़र करती है तो कल NPA बढ़ सकती है। सो कैसा ये हो सकता है कि IT की जो स्टॉक्स गिरते जाएं, बैंक निफ्टी ऊपर जाते रहे? इसका सिर्फ एक ही आंसर है, ये है कि म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं। अभी आज FIAs ने हेवी सेलिंग नहीं डाला, नहीं तो मार्केट और गिर जाता। FMCG में 1.7 प्लस, ऑटो 1.1, मेटल -0.8, फार्मा -0.3 और IT भी नेगेटिव थी आज। इन्फोसिस को ट्रिपल डिजिट नंबर में आके आ गिर गई है। M&M 3%, टाटा मोटर कमर्शियल 1.7, साउथ इंडियन बैंक 1.6, बजाज ऑटो 1.5, हीरो मोटर 1.5, इंडसइंड बैंक 1.4, टाइटन 1.2, कर्नाटका बैंक 1.1, तंगमइल 1, टेक महिंद्रा -2 और मनपुरम -1.2। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो अमेरिका में पैदाइश हुआ है वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाएगा। ट्रंप का जो बर्थ राइट सिटीजनशिप ऑर्डर था उसे रिजेक्ट कर दिया है, नकार कर दिया है। 14th अमेंडमेंट को फिर से लागू में रखा है। ईरान ने कह दिया है कि वो डायरेक्टली US से बातचीत नहीं करेगी और वो बोल रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उनकी कंट्रोल में रहेगी। इसका मतलब है अमेरिका को 3-4 महीने का जो वार में से सिर्फ खर्चा हुआ कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार है, बेक कर रही है, लेकिन उसको एक फेस सेविंग फार्मूला नहीं मिल रही है। गोल्ड सबसे वीक क्वार्टर के लिए जा रही है 13 इयर्स में, क्योंकि फेडरल रेट की हाइक की बदौलत जो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके अनुसार फेड का जो रेट 2 टाइम्स बढ़ सकती है। इसके वजह से डॉलर ऊपर हो रही है और डॉलर गोल्ड नीचे आ रही है। ये अगले 1 साल के लिए रख सकता है। मेरा अनुमान है 6 महीने में ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये साल के लिए रख सकती है। मेन बोर्ड IPO यानी कि SME और स्मॉल कैप कंपनीज की IPO, जैसे वो टू व्हीलर डीलर ने आपको उल्लू बनाकर टोपी पहनाया, वो IPO की जो सीजन थी वो ख़त्म हो गई। 90% फॉल हो गई है उस IPO में। इस महीने में, इस साल में अब तक 3,777 करोड़, 3,774 करोड़ ही रेस हुआ है। तो ऑफर फॉर सेल्स फंडिंग फंड रेजिंग ही डबल हुआ है। इसका मतलब है जो SME है, वो ओनर है, वो अपना स्टेक बेचना चाहती है।
6 साल में सेंसेक्स फर्स्ट 6 मंथ्स में वर्स्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की है। निफ्टी आईटी स्लम्प हो चुकी है 30.6%। निफ्टी आईटी की लोवेस्ट लेवल सिंस अप्रैल 2023 तक पहुंच गई है। एआई की डिसरप्शन के कारण टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और सारी आईटी स्टॉक्स लगभग 50% गिर चुके हैं, मल्टी ईयर लोस बना सकते हैं। नेवल टाटा, जिन्होंने ट्रेंड से चेयरमैन की पोस्ट से रिटायर हो गए हैं, उन्होंने कहा है कि वोल्टास में वो रिटायर हो रहे हैं, तो वहाँ एक जनरेशन शिफ्ट हो सकती है। लेकिन रिटायर होने का कारण ये है कि वो 70 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं। टाटा की इंडियन होटल कॉरपोरेशन लगभग 6,000 से 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में करेगी। उनका गोल है कि कंपनी को 15,000 करोड़ टर्नओवर की तरफ लेके जाने का है। मनप्पुरम फाइनेंस ने अपने ये सर्विलेंस को ताकतवर कर ली है। उन्होंने 100 ब्रांचेस को एक ट्रायल रन के कारण मैग्लानिक क्राउड को, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट और बढ़ रही है। 64% पिछले साल से आज तक बनना इंक्रीज हुआ है और वोला इलेक्ट्रिक इसमें 27% फॉल है। इसमें मेन पार्टनरशिप टीवीएस, बजाज और एतर का है। एतर को हीरो ओन करती है। क्वालिटी वॉल्स की रॉयल्टी वेवर मिल गई है और वो 0% रॉयल्टी देगी मैग्नम हेस्टिंग्स को। अगले 2 साल के बाद ही मैग्नम रॉयल्टी पूछ सकती है। कोटक महिंद्रा कह रही है वो डॉइश बैंक की वेल्थ डिवीजन को और रिटेल बिजनेस को अक्वायर कर लेगी। 29,000 करोड़ वर्थ ऑफ लोन, 16,000 करोड़ वर्थ ऑफ डिपॉजिट्स और 10,500 करोड़ की ही उनको मिलेगी। केकेआर कह रही है वो $400 मिलियन जेएसडब्ल्यू मोटर में डालेगी ताकि एमजी मोटर सक्सेसफुल हो। मैंने आपको अनेक बार वार्न किया है कि जेएसडब्ल्यू एमजी के पास पैसा नहीं है। फोर्ड कह रही है कि वो ये इंजीनियर्स को वापस ला रही है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सर्टेन एरियाज पे फेल हो गई है। भारत से ऑटो जापान एक्सपोर्ट में सबसे अव्वल नंबर ऑटो एक्सपोर्ट्स का है। भारत से ऑटो और ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट जापान में तेजी से जा रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की कहना है कि ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।